इस वक्त खड़े हैं हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम युवा वर्ग है और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल भी आप देखेंगे कि अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारने शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या हो सकते हैं, तो हम जानना चाहेंगे पहले युवाओं से कि उनके मुद्दे क्या हो सकते हैं। आपके लिए लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या हो सकते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अभिनेश्वर गोस्वामी है और मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक शोध छात्र हूँ। आने वाली सरकार से जो मेरी उम्मीदें हैं, जो मुद्दे हो सकते हैं, सबसे पहली बात तो जिसको सबसे इग्नोर किया जा रहा है जिस मुद्दा को, वो है जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। ठीक है, उसके बाद सरकार से, आने वाली सरकार से मेरा पहला सवाल ये होगा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर और सतत विकास के लिए वो क्या कदम उठाएंगे। दूसरी बात होगी रोजगार और शिक्षा को लेकर। ठीक है, तीसरी बात हो सकती है, जो मुद्दा हो सकता है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि सामाजिक समानता के लिए और महिला सुरक्षा के लिए वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और आने वाली सरकार से उम्मीदें हैं कि इस पे वो काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर भी एक मुद्दा होना चाहिए? मुझे जहाँ तक लगता है कि राम मंदिर जो है यहाँ मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है। लोगों को जो है रिक्रूटमेंट होती है, उसी में स्कैम हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। सर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सरकार मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट हैपनिंग इन द सोसाइटी नाउ। क्या वोटिंग जो हो रही है ऑनलाइन, आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, वोटिंग ऑनलाइन होना चाहिए? नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। डिजिटल इंडिया कहने का है सिर्फ आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे आपको कैश देना पड़ता है, क्योंकि वो एक रिश्वत देने का तरीका है, ब्राइब देने का तरीका है। अगर वहाँ पे क्यों नहीं लगते स्कैंडल सब लोग? बेरोजगारी के मुद्दे पर आप क्या बोलेंगे? जी, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा भी है, क्योंकि हमारी आबादी जो है, युवाओं की आबादी अगर आप देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है। तो इस मामले में भी अगर हम देखते हैं तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जो कि कहीं ना कहीं इग्नोर्ड है हमारी सरकार द्वारा। राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, और इस पर बात तो होनी चाहिए। मुझे लगता है युवाओं को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पार्टी को देख के वोट देना चाहिए या कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए? मेरे ख्याल से कैंडिडेट को देख करके वोट देना चाहिए, क्योंकि जो भी करता है वो कैंडिडेट जिसको हम चूज़ करते हैं, वो जो भी चेंजेस लाता है वो कैंडिडेट लाता है, ना कि वो पार्टी लाता है। कैंडिडेट को ही चूज़ करते हैं। ऑनलाइन वोटिंग को लेकर के आप कितना उसके पक्ष में हैं? सर, मेरा मानना है कि ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन वोटिंग में हमको कहीं ना कहीं धांधली नज़र आती है। और हालांकि मैं बैलेट पेपर की वोटिंग से सहमत हूँ। और सर, मेरा एक और प्रश्न है कि जो यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, तो आखिर चूक हो कहाँ रही है कि जब भी एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 10 दिन पहले UGT का एक बड़ा एग्ज़ाम आयोजन हुआ था, फिर RO का, तो वो चूक कहाँ हो रहा है? सरकार से कहाँ गलती हो रही है कि वो बार बार री एग्ज़ाम करवाया जा रहा है और बच्चों के ऊपर लोड आ रहा है? सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चूक हो रही है, उसको जांच करना जरूरी है, क्योंकि सारा लोड लास्ट में बच्चों पे आता है। 2020 में नई शिक्षा प्रणाली आई है, जिसके तहत बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। कुछ चेंजेस यहाँ पे पारित हुए गए, कुछ चेंजेस फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन 2020 में कहा गया था कि B.Ed 1 साल का होगा, जो कि अभी तक बहुत सारे, मतलब देखा जाए तो किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉलो नहीं किया गया है। कहा जा रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी 1 साल का B.Ed कराएगी, लेकिन इसका भी अभी कुछ नहीं आया है। और जो फॉर्म आया B.Ed का, वो भी 2 साल का आया है, 1 साल का नहीं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, मतलब वो बता दिया गया है कि नई शिक्षा प्रणाली आई है, लेकिन उसका कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। उस वजह आप अपने सांसद से क्या उम्मीद रखते हैं? सांसद से ये उम्मीद रखते हैं कम से कम क्षेत्र में कुछ दिख जाएगा। वो ऐसे गायब होते जैसे गधे के सिर से सील। तो कम से कम अगर क्षेत्र ने उनको चुना है तो कुछ दिनों में क्षेत्र में भ्रमण कर लिया करें, कुछ समय AC गाड़ियों और AC कमरे से निकला करें और 42-45 डिग्री टेम्परेचर में घूमा करें, जनता से मिला करें, उनकी समस्याएं देखा करें, तो कुछ समझ में आएगा। पार्टी को देख के वोट देंगे 2024 में या फिर कैंडिडेट को? दोनों देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पार्टी किसी बिल्कुल बेकार से उम्मीदवार को अगर टिकट दे दे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसको वोट दिया जाए। कैंडिडेट देखेंगे? निश्चित रूप से देखना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो मौजूदा समय में है, उसको लेकर के कितने संतुष्ट हैं? शिक्षा व्यवस्था में देख ही रहे हैं किस तरह से जो होता है समय से रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है, किस तरह से जो होता है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि समय से जो बच्चों का जो है नौकरी अगर हुआ, जो भी रिजल्ट मतलब समय से जारी कर दे, जो है बेरोजगारी देख ही रहे हैं, इसको हम कहेंगे कि समय से जो है बच्चों का रिजल्ट जारी करके उनके परिणाम घोषित कर दे और अच्छे से रोजगार जो है देते हैं। यही कहना चाहिए। दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में खोलने की बात चल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का सबसे सर्वोच्च स्रोत माना जाता है और भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको भी, क्योंकि भारत विश्वगुरु रह चुका है और आने वाले समय में भारत को विश्वगुरु और क्षैतिज पटल पर ले जाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसा कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग की जाती है जिसमें भारत में पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ पाती है, यह हमारे लिए एक दुखद विषय है।